बारिश के बाद हुए 23 ओवर के मुकाबले में आया रोहित शर्मा और शुभमन गिल का तूफान। टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और नेपाल के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 20 ओवर में 10 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रोहित और गिल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों नेपाल और भारत के बीच आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया नेपाल को। दोनों टीमें एक एक बदलाव के साथ आज मैदान पर उतरी। तो नेपाल की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे पुर्तेल, तो उनके साथ थे आसिफ शेख। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। हालांकि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक कैच छूट गया था, जहां पर स्लिप में कैच टपका दिया श्रेयस अय्यर ने। वो कैच था पुर्तेल का। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने भी एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया और 2 गेंदों पर भारतीय टीम के फील्डरों ने 2 कैच छोड़कर टीम इंडिया को शुरुआती सफलता दिलाने से वंचित कर दिया। इसके बाद यहां पर अच्छी शुरुआत करने शुरू कर दी दोनों बल्लेबाजों ने। आसिफ शेख ने लेग बाई के चौके के साथ पारी की शुरुआत की नेपाल के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में उनके बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला। हालांकि इसी बीच एक और कैच यहां पर ड्रॉप किया ईशान किशन ने। ये तो इनके लिए आसान कैच हो सकता था, लेकिन पुर्तेल को एक और यहां पर जीवनदान मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान मोहम्मद सिराज की गेंदों को काफ़ी शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा पुर्तेल ने। और इसी बीच दोस्तों छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला। एक शॉर्ट गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया ओवर फाइनल के ऊपर से पुर्तेल ने, और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा और ये छक्का 90 मीटर का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली और भारतीय टीम के सामने कमाल की शुरुआत करने में कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी शार्दुल ठाकुर की गेंद को पुर्तेल ने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी छक्का लेग साइड में ही था, जहां पर कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद पुर्तेल को पेविलियन भेजा 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर। यहां पर एक कैच पकड़ा ईशान किशन ने और शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। 25 गेंदों पर 38 रन बनाकर पुर्तेल आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर संघर्ष जारी रहा, लेकिन 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भीम सार्की को पेविलियन भेजकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी। उन्होंने 17 गेंदों पर 7 रन बनाए। लेकिन यहां पर कमाल की गेंदबाजी रही रविंद्र जडेजा की, क्योंकि भीम सार्की काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आसिफ शेख एक तरह छोर से संभाले हुए थे और वो लगातार कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 17वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके शार्दुल ठाकुर की गेंदों पर लगाए और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित पौडेल को पेविलियन भेजा रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर। रोहित पौडेल इस मुकाबले में 8 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों एक और सफलता रविंद्र जडेजा ने 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर दिलाई। उन्होंने कुशल मल्ला को पेविलियन भेजा, जिनका कैच सिराज ने पकड़ा। वो 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को रविंद्र जडेजा लगातार सफलताएं दिलाते हुए नजर आए। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए आसिफ शेख ने 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के लिए 88 गेंदों का सामना किया, लेकिन कमाल की पारी रही इनकी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28वें ओवर में सिराज की गेंद पर आसिफ शेख ने एक और शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। तो वहीं पर 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर गुलशन जाग के बल्ले से भी चौका देखने को मिला। लेकिन मोहम्मद सिराज ने 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच कराकर आसिफ शेख को पेविलियन भेजा, जिन्होंने 97 गेंदों पर 58 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी गुलशन जाग को पेविलियन भेजा ईशान किशन के हाथों कैच कराकर मोहम्मद सिराज ने। उन्होंने 35 गेंदों पर 23 रन बनाए और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। लेकिन इसके बाद यहां पर दीपेंद्र सिंह ने भी सोमपाल कामी के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार साझेदारी के चलते 37.5 ओवर में 178 रनों तक पहुंच गई नेपाल की टीम। हालांकि इसी बीच यहां पर मैच में बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मुकाबले को रोकना पड़ा।
वहीं पर बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया को विकेट के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 41वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने दीपेंद्र सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करके टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। दीपेंद्र सिंह 25 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सोमपाल कामी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाया डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर 47वें ओवर में भी एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 48वें ओवर में शानदार कैच ईशान किशन ने इनकी पारी को समाप्त किया। सोमपाल कामी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 48 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगला विकेट रनआउट के रूप में संदीप लामीचाने का गिरा, जहां पर अक्षर पटेल और ईशान किशन के शानदार कॉम्बिनेशन ने उन्हें पेविलियन भेजा। लामीचाने 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर राजबंशी को बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने और टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाकर नेपाल को ऑल आउट कर दिया। नेपाल की पूरी पारी 230 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में रोहित को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां कर्ण केसी की शानदार गेंदबाजी में रोहित परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सोमपाल कामी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर पॉइंट की तरफ अपने इस मुकाबले में चौके के साथ खाता खोला। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया उन्होंने और एक और शानदार चौका जड़कर 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में 3 चौके लगाकर उन्होंने शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कर्ण केसी की गेंद पर रोहित ने स्टेप डाउन शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिडॉन के ऊपर से और चौका लगा दिया। ये कमाल का शॉट था, लेकिन इस चौके के साथ ही मैदान पर एक बार फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश के चलते एक बार फिर खेल को रोकना पड़ा। एक बार फिर जब बारिश रुकी और इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ तो भारतीय टीम को 23 ओवर में 145 रनों का लक्ष्य रखा गया टीम इंडिया के सामने। लेकिन एक बार फिर जब रोहित और उनके साथ शुभमन गिल शुरुआत करने उतरे तो कमाल की शुरुआत रही। इस बार भी गिल के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। कर्ण केसी की गेंद पर डीप पॉइंट की तरफ उन्होंने कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने भी शानदार शॉट खेलते हुए स्कूप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा फाइन लेग की तरफ। तो इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की चौथी गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए एक चौका जड़ा मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और स्लॉग स्वीप के जरिए डीप स्क्वायर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और संदीप लामीचाने के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई रोहित ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर कमाल की बल्लेबाजी का ये दौर जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद एक बार फिर 9वां ओवर डालने आए संदीप लामीचाने तो उनकी तीसरी गेंद पर शानदार छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला और उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन संदीप लामीचाने के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए भेजा। आज स्लॉग स्वीप के जरिए रोहित शर्मा पूरी तरह से छा गए थे इन गेंदबाजों के सामने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए दीपेंद्र सिंह की गेंद पर फ्लिक स्वीप खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। ये तो कमाल का शॉट था जो इनके बल्ले से निकला और सीधे गेंद स्टैंड में डिपॉजिट हुई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली शुभमन गिल के बल्ले से, जब उन्होंने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सोमपाल कामी की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए रोहित ने 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की यह कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली आज, जहां पर उन्होंने मात्र 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उनके अर्धशतक के बाद शुभमन गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कुशल मल्ला की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था शुभमन गिल के बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर राजबंशी की गेंद को रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल का छक्का था जो डीप मिड विकेट के ऊपर
ऊपर से गया। रोहित की कमाल की बल्लेबाजी जारी थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक कमाल का चौका निकला और इस चौके के साथ उन्होंने भी 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। गिल की भी कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित के साथ और दोनों बल्लेबाजों के बीच शतक की साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने एक और शानदार छक्का सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर विनिंग शॉट 21वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने चौके के साथ टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। जहां रोहित शर्मा 59 गेंदों पर 74 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं पर शुभमन गिल ने 67 रनों की पारी खेली 62 गेंदों पर। तो दोस्तों रोहित और गिल की पारी आपको कैसे लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।